हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, ठीक है। तो चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। जैसे हम पीछे ही पढ़ के आए थे कि 20,000 तरह की चींटियां हैं, 3 लाख तरह के बीटल हैं, 20,000 तरह का क्या है अपने पास, ऑर्किड है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास, क्या इंपॉर्टेंस है इनका वो जानना है अपना को। अब तो क्या कहा जा रहा है, देखिए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज की डाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट यानी कुछ इकोलॉजिस्ट का मानना ये था कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। क्या कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, सुनिए क्या बोल रहे हैं इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट, इकोलॉजिस्ट क्या मानते थे वो समझिए आप। इकोलॉजिस्ट ये बोल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्पीसीज रिचनेस के। जितनी ज्यादा स्पीसीज वो इकोसिस्टम इतना ही स्टेबल रहेगा। अब सर इकोसिस्टम स्टेबल होने का क्या मतलब है वो बता रहे हैं अभी, ठीक है। सुनिए तो क्या कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, देखिए, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, इको सिस्टम कह दीजिए या एक कम्युनिटी बोल दीजिए, ठीक है। एक इकोसिस्टम में बहुत सारी यानी कि एक कम्युनिटी तो रह रही है। तो क्या कहा जा रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डॉक्टर साहब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीसीज, स्पीसीज रिचनेस के। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या हुआ, हाई बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मोर बायो, तो इकोलॉजिस्ट का यह मानना था, क्या मानना था कि हमारा इकोसिस्टम स्टेबल होगा तब जब स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि ज्यादा स्पीसीज होंगी तो इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इकोसिस्टम स्टेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है वो जानिए। तो क्या कहा जा रहा है बेटा, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेबल इकोसिस्टम या कम्युनिटी, कम्युनिटी इको सिस्टम। एक स्टेबल कम्युनिटी या एक स्टेबल इकोसिस्टम क्या होता है, तो ये खूबियां अगर पाई जा रही हैं तो इकोसिस्टम को क्या माना जाता है, स्टेबल। क्या ये होना चाहिए, देखिए, इट डज नॉट शो, नहीं शो करता टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी अभी बहुत ज्यादा है तो अचानक से गिर नहीं जाएगी प्रोडक्टिविटी, मतलब बहुत ज्यादा क्या नहीं आएगा, प्रोडक्टिव में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अभी तो प्रोडक्टिविटी बहुत है, एक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, अचानक से कम नहीं हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो वो इकोसिस्टम क्या कहलाता है, स्टेबल। सिंपल सी बात है, अगर आपकी आमदनी 100 रुपए है, ठीक है, तो आपकी आमदनी 100, 90, 110 के आसपास रही है, ठीक है। अचानक 10 रुपए कमाने लगे तो सिस्टम निगल बढ़ा जाएगा। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, क्या बोला जा रहा है कि क्या डॉक्टर साहब, नॉट शो वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को आप आमदनी समझिए अपनी, यही 10 रुपए हो जाएगी फिर सिस्टम चल पाएगा। तो स्टेबिलिटी जरूरी है, 100 रुपए या 100 की जगह 90 तो आते ही रहे तभी तो बात बनेगी। वही कहा जा रहा है यहां पर भी, प्रोडक्टिविटी रहेगी तो इकोसिस्टम क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। दूसरी बात बोल रहे हैं, इट इज रेजिस्टेंट टू द इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। कोई बाहर से किसी इकोसिस्टम में कोई बाहर से एलियन स्पीसीज आ जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये वाला एलियन वो वाला मत समझना, मंगल ग्रह से है ना, बुध जुमेरात ग्रह से आ जाएगा कोई, वहां से बात नहीं कर रहे हैं। कहां से बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये, जैसे अभी हमने बात किया था पहले भी, जैसे कैक्टस, पिकली पियर कैक्टस कौन ले गए थे, अफ्रीका वाले लोग, ऑस्ट्रेलिया वाले लोग ले आए थे। तो वो उनके लिए क्या हुआ, एलियन स्पीसीज। ये हमारे लिए इकॉर्निया क्या है, हमारे यहाँ नहीं था इकॉर्निया, वाटर हायसिंथ कहां से आया, बाहर से आया हमारे यहाँ, तो हमारे लिए क्या हो गया वो, एलियन। तो अगर किसी और देश से, कहीं और किसी और इकोसिस्टम से, किसी और इकोसिस्टम में एक नई स्पीसीज आ जा रही है तो वो एलियन है। तो एलियन का मतलब जैसे असल में होता क्या है ना, एलियन जैसे ही सुनते हैं अच्छा एलियन वही लंबे मुंह वाला और वो उससे उतरता होता है,
क्या बोलते हैं, शिप से, हाँ तो स्पेस शिप से। तो ऐसा वाला एलियन की बात अपन नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो क्या कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, इट इज रेजिस्टेंट टू इन्वेजन, इन्वेजन मतलब आक्रमण बाय द एलियन स्पीसीज। तो एलियन स्पीसीज अगर आ जाएगी तो उसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस इकोसिस्टम पे, वो अपने आप को बैलेंस कर लेगा, उसको झेल लेगा। ठीक है, एक चीज ये कही जा रही है। दूसरा, अगर नेचुरली या फिर मैन मेड, इंसानों के द्वारा कोई डिस्टरबेंस किए जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, उसके लिए भी क्या है, रेजिस्टेंट है। तो एक ऐसा इकोसिस्टम जिसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क ना पड़े, जिसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, दूसरा कोई बाहर से आ जाए तो कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, नेचर कुछ गड़बड़ कर दे या आप कोई गड़बड़ कर दो तब भी कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, तो ऐसे इकोसिस्टम को बोला जाता है स्टेबल इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं अपन, स्टेबल इकोसिस्टम। तो कहा जा रहा है ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो फीचर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किस वजह से है कि अगर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी तो इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका डायरेक्ट आंसर कोई नहीं दे रहा है कि क्यों होगा, बस ये कह रहे हैं कि ऐसा मानना था उनका कि ऐसा होगा। तो इसी को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए, बहुत सारी चीजें हैं, उसी को एक्सप्लेन करेंगे अपन आगे। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने आपसे कहा था कि हम इस वाले चैप्टर में 2-3 बातें पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है कितनी, ठीक है, पूरी दुनिया में कितनी है और कहाँ, इंडिया में कितनी है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। वो हमारे लिए, जैसे हमने कहा, इतने तरह की चींटी हैं, इतने तरह के और भी बहुत सारी चीज, तरह तरह के बिच्छू, सांप, बहुत कुछ है। तो हमें लगता है सांप तो नुकसान ही पहुंचा रहा है, क्या ही फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो यही जानना चाह रहे हैं अपन, ये जो तरह तरह की चीजें यहाँ पर हैं, इतने तरह की जो स्पीसीज है, इसका कोई रोल भी है, वैसी बनी हुई है, ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस जानेंगे, फिर ये समय के साथ क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो खत्म क्यों हो रही हैं वो जानेंगे। फिर अगर हम समझ पाएंगे कि हाँ ये जरूरी है, तो इन्हें बचाया कैसे जाएगा वो जानेंगे। सही है ना, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसी को लेकर के डेविड टिलमैन नाम के एक बंदा है, उन्होंने आउटडोर, है ना, घर के बाहर यानी कि जंगल खेत में जाकर के क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। तो डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, पूछा जाता है। तो डेविड टिलमैन का नाम याद रखना है, और कहाँ, लेबोरेटरी में नहीं है, आउटडोर है, ऐसे लिख दे यहाँ पर, क्या डेविड टिलमैन का लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट। तो लेबोरेटरी में नहीं है, कहाँ पर है, आउटडोर एक्सपेरिमेंट। अब क्या एक्सपेरिमेंट है वो देखे इन्होंने क्या किया है। इन्होंने ये क्या सिंपल एक्सपेरिमेंट है बहुत, एक दो प्लॉट लिए इन्होंने, कई सारे प्लॉट जैसे, तो इन्होंने, अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक प्लॉट ये है डॉक्टर साहब, एक प्लॉट ये है, एक प्लॉट, दूसरा प्लॉट मान लीजिए ये है, ये दूसरी जगह पर है। देखिए दो प्लॉट हैं डॉक्टर साहब, एक है प्लॉट ए, एक है प्लॉट ए, और एक लिया है प्लॉट बी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि एक प्लॉट में स्पीसीज को ज्यादा स्पीसीज रखी, और एक प्लॉट में क्या किया डॉक्टर साहब, कम स्पीसीज रखी। तो यहाँ पर तरह तरह के पेड़ और भी, मेंढक कोंडक, जो भी जहाँ जितना भी कर सकते थे, इन्होंने कोशिश ये की कि एक जगह पर क्या रहे, ज्यादा स्पीसीज रहे, और इन्होंने कोशिश ये की एक जगह पर क्या रहे, कम स्पीसीज रहे। तो इन्होंने क्या देखा, वो, अरे यही तो जानना चाह रहे हैं अपन, वो जगह जहां पर कम स्पीसीज हैं और वो जगह जहां पर ज्यादा स्पीसीज हैं, दोनों में फर्क क्या आया, यही पता लग जाएगा अभी स्पीसीज जरूरी है या नहीं है ज्यादा। ठीक है, देखिए फिर तो क्या बोल रहे हैं यहां पर इन्होंने क्या रखा, ज्यादा स्पीसीज, ऐसे बोल दीजिए मोर स्पीसीज, और यहां पर क्या रखा है डॉक्टर साहब, कह दीजिए लेस नंबर ऑफ स्पीसीज, ऐसे बोल दीजिए लेस, नंबर भी लिख दो अच्छा लगेगा, मोर नंबर ऑफ स्पीसीज, ऐसे ही यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज। तो एक प्लॉट ए लिया और एक प्लॉट क्या लिया, बी लिया। मान लीजिए अगर आप मानना चाह रहे हैं तो यहां पर मान लीजिए हमने कितनी स्पीसीज ले ली, मान लो 50 स्पीसीज ले ली, अपने समझने के लिए बोल ले रहे हैं। यहां पर मान लो बेटा कितनी स्पीसीज ले ली अपना ने, 20 स्पीसीज ले ली। तो यहां पर तरह तरह के प्लांट और यहां पर भी तरह तरह के प्लांट और
जानवर रख दिए, मान लीजिए रख दिए। अब देखो क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है प्रोडक्टिविटी में वो कहां पर आ रहा है, वो यहां पर ज्यादा आ रहा है और यहां पर कम आ रहा है। और ये भी देख रहे हैं साथ में कि यहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और यहां की प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है। तो ये आप इससे पता लग गया हमको, क्या पता लग गया, वो जो पीछे बात कह करके आए थे, ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी तो क्या इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा। यही बात कही जब होगा, इतना ही एक्सपेरिमेंट था। देखो क्या है, प्लॉट ए नॉट शो टू मच वेरिएशन ऐसे लिख दो, सही है। तो प्लॉट ए नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी किस टर्म में, इन बायोमास, हम बायोमास एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं। तो इन टर्म ऑफ बायोमास ईयर टू ईयर, साल दर साल, साल दर साल बीच में कहीं फंसा दो, एक ही बात है, रह गया था, ठीक है। तो प्लॉट ए नॉट शो वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, यानी कि बायोमास में ईयर टू ईयर। ये क्या शो करेगा बेटा, शो वेरिएशन, यहां पे वेरिएशन हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात पता लगी हमें, क्या पता लगा, ये पता लगा कि जहां पर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी वहां की प्रोडक्टिविटी क्या होगी। ये बात ही बताई इन्होंने, ये तो बताया ही इन्होंने कि वेरिएशन नहीं आ रहा है। देखो दो चीजें हैं, दो बातें, एक तो जितनी प्रोडक्टिविटी है, एक तो बात कर रहे हैं वेरिएशन नहीं आता है ज्यादा, वेरिएशन मतलब, अच्छा वेरिएशन की बात वो उस रूप में नहीं है। आप दो चीज देखो, वेरिएशन दो तरह का हो सकता है, एक कोई चीज है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वेरिएशन, वो घट जाए तो वेरिएशन। तो यहां पर जो वेरिएशन टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है वो घटने को लेकर किया जा रहा है। अगर बढ़ जाएगी प्रोडक्टिविटी तो अच्छी बात है, तो आप कहोगे साल दर साल वेरिएशन नहीं आ रहा प्रोडक्टिविटी, सर बढ़ भी नहीं रही होगी फिर तो क्या होता है, समय के साथ बढ़ रही है, लेकिन वो वेरिएशन की टर्म किस में इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, ज्यादा घट नहीं रही है। तो अगर 100 रुपए मैं कमा रहा हूं, अगर 150 कमाने लगूं तो कोई दिक्कत है क्या उसमें यार, 50 उड़ा देंगे किसी पे, क्यों भाई, अरे किसी मतलब, हाँ किसी को दे देंगे उधार भाई देख, तो देखो क्या कहा, जरा सुनो, एक बात और कही है यहाँ पर इन्होंने, इन्होंने क्या कहा है, हाई स्पीसी मोर स्पीसीज रिचनेस, इसका मतलब क्या हुआ, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी नहीं, हाई बायोडाइवर्सिटी, तो डेविड टिलमैन ये कह रहे हैं कि वो प्लॉट जहां पर ज्यादा स्पीसीज है वहां पर प्रोडक्टिविटी में साल दर साल ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि वो जगह जहां पर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है वहां की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताओ कौन से प्लॉट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ए की बी की, ए प्लॉट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। खत्म हो गई बात। तो ये तो डायरेक्टली इन्होंने समझा दिया, ठीक है। एक साइंटिस्ट और हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, हैं पॉल एलिक, ठीक है, वो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दे रहे हैं। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है, उन्होंने इनडायरेक्टली समझाया है कि जो हमारे यहाँ चींटी, चूंटा, बिच्छू, सांप,
है ना, और भी बहुत सारे जितने भी आपको तितली, बर्ड, जो भी लोग हैं, उनका सबका क्या है, सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस आपको समझना है, ठीक है। चलें, तो इसको पहले नोट कर लेंगे।